बिहार में बच्चे फेल हुए तो उसका खामियाजा स्कूल के शिक्षकों और प्रिंसिपल को भुगतना होगा। प्रिंसिपल के ऊपर अब कार्रवाई की जाएगी। अगर उनके स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे फेल होते हैं तो शिक्षकों को भी दिक्कत होगी। जी हाँ, के पाठक का नया फरमान अब शिक्षकों के लिए सरदर्द बन गया है। शिक्षक वैसे भी के पाठक से परेशान हैं, लेकिन इनका फरमान रुकने का नाम नहीं ले रहा। और अब जो नया निर्देश के पाठक ने दिया है उससे शिक्षक काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं, क्योंकि अगर उनके बच्चे फेल होते हैं तो उसके लिए शिक्षक और स्कूल के प्रिंसिपल पर कार्रवाई की जाएगी। पूरी खबर क्या है आपको एक एक करके हम बताते हैं। अब नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं आपके साथ वंदना पांडे, कैमरा पर्सन विशाल के साथ। देखिए, के पाठक बिहार में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने में लगे हुए हैं, लेकिन अब उन्होंने जो फरमान दिया है उससे जो शिक्षक है वो काफी ज्यादा परेशान हो चुके हैं। एक एक करके जो शिक्षकों को के पाठक का नया फरमान सुनाते हैं उससे शिक्षक पहले से ही तंग हैं, लेकिन अब जो फरमान है वो काफी ज्यादा अजीबोगरीब भी आप कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कहा यही जा रहा है कि अगर स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे फेल होते हैं, उनकी परीक्षा ली जाती है और परिणाम सामने आता है, और अगर कोई बच्चा फेल पाया जाता है तो उसके लिए शिक्षक को और स्कूल के प्रिंसिपल को कार्रवाई का सामना करना होगा। उनसे जो विभाग है वो सवाल दाग सकता है। राज्य के सभी 71,863 प्रारंभिक विद्यालयों में मिशन दक्षता योजना को आगामी 1 दिसंबर से शुरू किया जा रहा है। इस योजना में कक्षा 1 से 5 तक के 25 लाख बच्चों को पढ़ाई में बेहतर बनाने का जो लक्ष्य रखा गया है, इसके लिए शिक्षकों को दिन रात एक करना होगा। जिसके तहत आपको बता दें कि इस योजना में के पाठक ने शिक्षकों को बच्चा गोद लेने की हिदायत भी दे डाली है। मतलब ये है कि शिक्षक 5 कमजोर बच्चों को सही समय से पढ़ाएंगे। एक शिक्षक पर 5 बच्चे रहेंगे, एक शिक्षक को 5 बच्चों को गोद लेना है और उन बच्चों को अपना बच्चा समझकर पढ़ाना है, ताकि वो जो अगर कमजोर है तो पढ़ाई में बेहतर हो सके और परीक्षा में उनका परिणाम सही आ सके। अप्रैल में बच्चों की जिला स्तर पर परीक्षा ली जाएगी, जिसमें मालूम चलेगा कि शिक्षक बच्चों पर कितना ध्यान दे रहे हैं और कैसे उन्हें पढ़ा रहे हैं। और अगर उसमें बच्चे फेल होंगे तो प्रधानाध्यापक और शिक्षकों पर कार्रवाई की जाएगी। के पाठक ने यह फरमान जारी किया है कि बच्चों को एक्स्ट्रा क्लासेस भी करवाने हैं। उसके लिए हर जिले में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है, जिसकी जानकारी हाल ही में के पाठक ने सभी जिलाधिकारियों को दिया है और निर्देश भी दिया है कि सभी स्कूलों में निरीक्षण करते रहें, ताकि मालूम पड़े कि निर्देशों का पालन सही ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा है। आपको बताते चले कि मिशन दक्षता योजना को सफल बनाने के लिए लगातार अधिकारी निरीक्षण भी करेंगे और इस योजना के तहत वैसे बच्चों को पढ़ाया जाएगा जो पढ़ाई में कमजोर हैं, क्योंकि ये स्वाभाविक है कि हर एक कक्षा में कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो काफी ज्यादा तेज होते हैं, तो कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो पढ़ाई में काफी ज्यादा कमजोर होते हैं। लेकिन जब सबको एक साथ पढ़ाया जाता है तो शिक्षक ये मालूम नहीं कर पाते हैं कि कौन सा बच्चा पढ़ाई में कितना तेज है और कितना कमजोर है, और जब परिणाम आता है तो बच्चे फेल पाए जाते हैं। और यही कारण है कि के पाठक ने ये कहा है कि जो बच्चे पढ़ाई में कमजोर हैं उन्हें एक्स्ट्रा क्लासेस दी जाएगी, यानी कि उन्हें ज्यादा समय देकर शिक्षकों को पढ़ाना होगा। दिसंबर से इस योजना की शुरुआत हो रही है, जहां कमजोर छात्रों के लिए मिशन दक्ष के तहत बच्चों को पढ़ाने का आदेश शिक्षकों को दे दिया गया है। प्रारंभिक विद्यालय में अलग से इन बच्चों के लिए कक्षाएं चलाई जाएंगी, जहां इन्हें पढ़ाया जाएगा, इन्हें शिक्षा में बेहतर बनाया जाएगा। इन्हें वैसे बच्चों की झुंड में नहीं पढ़ाया जाएगा जहां तेज बच्चे पहले से शामिल होंगे। और यही कारण है कि बच्चों को गोद देने की बात भी हाल ही में के पाठक ने कही थी और कहा था कि एक शिक्षक अगर 5 बच्चों को अडॉप्ट करते हैं, उसे योग्य बनाते हैं, तो सोचिए कितने बच्चे अपना भविष्य बनाएंगे, उनका भविष्य उज्जवल होगा और इससे बिहार का नाम भी रोशन होगा। और अब इसी योजना के मद्देनजर एक और फरमान के पाठक ने दिया है, तो शिक्षकों की हालत टाइट दिख रही है। आपको बता दें कि बच्चे अगर परीक्षा में
फेल पाए जाते हैं तो स्कूल के प्रिंसिपल और स्कूल के शिक्षकों की खैर नहीं, उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। आपको बताना चाहेंगे कि अप्रैल महीने में बच्चों की परीक्षा होगी और उसके बाद जो परिणाम आएगा वो परिणाम सिर्फ बच्चों का नहीं बल्कि स्कूल के शिक्षकों का भी होगा, स्कूल के प्रधानाध्यापक का भी होगा। और अगर परिणाम सही नहीं आता है, बच्चे अगर परीक्षा में फेल पाए जाते हैं तो फिर होगी कार्रवाई बच्चों के ऊपर नहीं बल्कि शिक्षकों के ऊपर, स्कूल के प्रिंसिपल के ऊपर। अब ये फरमान के पाठक ने तो जारी कर दिया है, लेकिन शिक्षकों की हवा टाइट है, वो परेशान हैं और कह रहे हैं कि हम तो बच्चों को पढ़ा दें, लेकिन बच्चे पढ़े तब तो, परीक्षा में लिखे तब तो। बाकी अब देखना होगा कि दिसंबर से शुरू हो रहे इस योजना का असर कितना होता है। ये आपको अप्रैल महीने में जो परीक्षा होगी उसके बाद जो परिणाम आएगा उस वक्त मालूम चल जाएगा। इससे जुड़ी कोई नई जानकारी आती है तो आप तक उसे हम जरूर पहुंचाएंगे। तब तक आप इस खबर पर अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए और बाकी खबरों के लिए बने रहिए जनता जंक्शन के साथ। धन्यवाद।